श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवत के उपलक्ष्य में श्री वृंदावन की लीलाएं जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के आनंद के लिए वृंदावन में की हैं, उन लीलाओं के विषय आगे को हम चलते हैं। एक दिन की बात है, वास्तव में देखा जाए तो भगवान से दयालु कोई नहीं है। भगवान से दयालु कोई नहीं है। वो इतने कृपालु है, इतने कृपालु है, उतने कृपालु है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने कृपालु है। जब सारे कृष्ण के सखा रोज जंगलों में जाते, वनों में जाते गायों को चराने के लिए, अब पहली बार श्री कृष्ण गवें चराने जा रहे हैं। वो दिन गोपाष्टमी का दिन कहलाता है। कृष्ण छोटे से बालक रूप में है, और क्योंकि भगवान एक गवाले के परिवार में, मालधारियों के परिवार में जन्म लेकर आए, तो वहां तो दूध, दही, माखन, गऊ, यही सब उनके जीवन का आधार था। इसलिए मां यशोदा ने कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम भी गायें चराने के लिए वन में जाया करो। जिस तरह से आप अपने बच्चे को पहले दिन जब वो स्कूल जाता है तो कितना सजा धजा के भेजती हो, क्योंकि वो स्कूल का उसका फर्स्ट डे होता है, पहला दिन होता है। ऐसे ही मां यशोदा ने भी कृष्ण को एक हाथ में छोटी सी लकोटी अर्थात लाठी दी, कांधे पे छोटा सा कंबल दिया ताकि ठंड लगे तो ओढ़ सके वनों में, चादर दी काली, और भगवान के चरणों में पादुकाएं अर्थात चप्पल पहनाने लग गई। कौन? मां यशोदा। कृष्ण ने कहा, मां मैं बिना चप्पल के ही वन में जाऊंगा। मां यशोदा कहने लगी, बेटा बिना चप्पल के वन में कैसे जाओगे? वहां तो कंकर, पत्थर, कांटे हैं, वो तुम्हें चुभेंगे बेटा। लाला तुम्हें चप्पल तो पहनने ही पड़ेंगे, हैं? क्योंकि तुम्हारे चरण बहुत नाजुक है, सुकुमार है। बहनों, भगवान के चरण ही सब कुछ है। हम सत्संग से पहले क्या पढ़ते हैं? मंगलाचरण। क्या पढ़ते हैं? मंगलाचरण। तो ये जो चरण है ये मंगलमय है। मंगलाचरण, चरण मंगल में ही करते हैं। इसलिए मां यशोदा बहुत चिंतित थी कि नहीं लाला तुम्हें चप्पल तो पहनने ही जाने हैं। कृष्ण है जो मानने को तैयार नहीं है। बोला, नहीं मां, मैं तो चप्पल के बिना ही जाऊंगा। आखिर यशोदा ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम चप्पल के बिना जाने की जिद क्यों करते हो?
कहा माँ ये मेरी जो गैया है ना वो भी तो कभी चप्पल नहीं पहनती है, या तो आप गैया को चप्पल पहनाओ या तो मैं भी फिर बिना चप्पल के ही जाऊंगा। अब आपको पता है गऊ को कैसे चप्पल पहनाए जाए। मां यशोदा को अंत में थक हार के कन्हैया को वैसे ही जंगल में भेजना पड़ा। वो दिन का दिन, और जब तक श्याम सुंदर मेरे प्यारे कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में लीलाएं की तब तक उन्होंने कभी चप्पल नहीं पहने। इसलिए बहुत सारे भक्त आज भी वृंदावन में चप्पल नहीं पहनते हैं। उनको ऐसे लगता है कि हमारे ठाकुर ने कभी वृंदावन में चप्पल नहीं पहने तो हम कैसे पहनेंगे। बहुत सारे भक्तों की ऐसी अपनी अपनी मान्यता है। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, ऐसे करते 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 भगवान की लीलाएं होती गई। जब सब लोग लंच करते हैं तब कृष्ण के सखा अर्ध गोलाकार ऐसे गोल बैठ जाते कृष्ण के सामने और सब अपने अपने टिफिन खोलते और कृष्ण को पहले खिलाते। लो लाला पहले आप खा लो फिर हम खाएंगे। और कृष्ण कभी इन सबों से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेते हैं। और कृष्ण को माँ यशोदा, पता है कृष्ण वृंदावन में एक डिश बहुत शौक से खाते थे। वो होते थे दही, चावल और अदरक का टुकड़ा। वो कृष्ण जो है बहुत शौक से खाते हैं। वहां पर श्रीधाम वृंदावन में दही भात का भोग ठाकुर को लगता, उसमें मां कभी सच्चा घी डाल देती। इस तरह से एक दिन की बात है, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। क्योंकि यदि वृंदावन लीला में प्रवेश करना है तो वो राधा रानी की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता है। लाडली सरकार श्री राधा रानी की कृपा के बिना कोई भी वृंदावन लीला में प्रवेश नहीं कर सकता है, ना ही श्रीधाम वृंदावन में वास कर सकता है। वृंदावन लीला प्रवेश या वृंदावन में वास मात्र श्री राधा रानी की ही कृपा से संभव हो सकता है। एक दिन सब ब्रिज बालों ने मिलके कहा, लाला चलो आज हम किसी गोपी के घर चोरी करते हैं। कृष्ण ने कहा ये कौन सा मुश्किल काम है, इसमें तो हम बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। ये कोई छोटा सा काम है, कहां चोरी करनी है। बोला पहले जाके हम अपने जासूस को भेजते हैं कि आज माल कहां पर ज्यादा है। भगवान के वृंदावन में जो बंदर थे वो जासूस थे। बंदर हर घर के ऊपर पहुंच जाते और फिर कृष्ण को बताते कि आज यहां पर मिठाई है, आज यहां पर दही है, आज यहां पर दूध है, क्योंकि बंदरों को भी उनका कमीशन मिलता था। इसलिए वो अपना हिस्सा लेने के लिए कृष्ण को सारी जानकारी देते थे। हालांकि भगवान तो अंतर्यामी है, घट घट के वासी है, उनको किसी की जानकारी की जरूरत नहीं, लेकिन अपने भक्तों को मान देने के लिए, यह समझाने के लिए कि बंदर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वानर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं वानरों ने राम अवतार में मेरी बहुत सेवा की है। अब मैं भी इनको कमीशन दूं, इनकी सेवा करूं, इनको खिलाऊं, क्योंकि इन्होंने राम अवतार में मेरी बहुत बंदरों ने सेवा की है। इसलिए
बंदर जाकर जानकारी देते, कहाँ कहाँ माखन है, कहाँ मिश्री है, कहाँ मिठाई है, कहाँ लड्डू है, ये सब कुछ वो बताते थे। एक दिन की बात है कि गोपियां भी बहुत अपने आप को सतर्क और सावधान कर लेती थी। एक गोपी थी, उसने कहा कि कृष्ण रोज हमारे घर से माखन, दूध, मिठाई लेके चले जाते हैं, कुछ ऐसा दिमाग लड़ाऊं कि इस बार वो आए और लेके न जा सके। गोपी ने क्या किया, माखन और मिश्री के मटके को ऊपर छींके में लटकाया और उसके ऊपर एक थाली रखी और थाली को पूरे पानी से भर दिया, ताकि जरा भी कोई छुए तो वो पानी नीचे गिरेगा, और जब नीचे गिरेगा तो गोपी नीचे ही सोई, ताकि पानी उसमें यदि गिर जाए तो उसकी आंख खुल जाए। अब आप समझते हो कितनी फूल प्रूफ उनकी प्लानिंग थी कि माखन मिश्री के मटकों के ऊपर एक थाली रख दी जो पानी से पूरी भरी हुई थी, उसको जरा भी कोई टच करेगा तो पानी छलक के गिरेगा और वो गोपी पे ही गिरेगा, उसकी आंख खुलेगी और उसके घर से कोई चोरी नहीं कर सकेगा। बंदरों ने आकर कृष्ण को कहा, कन्हैया टुडे इम्पॉसिबल। हाँ, बंदर भी इंग्लिश बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? आज ये संभव नहीं है। कृष्ण ने अपने सखाओं को भेजा कि जाके देख के आओ, ऐसी कौन सी प्लानिंग की है गोपी ने जो हमारे शक्ति से परे हो। कृष्ण के सखा जब उस गोपी के घर गए और दरवाजा खोल के देखा तो एक लंबी चौड़ी मोटी गोपी नीचे जोर जोर से खराटे ले रही थी और सोई हुई थी। ठीक गोपी के ऊपर एक मटका लटक रहा था, उस मटके में दूध, दही और मिश्री थे, और उसके ऊपर एक थाली थी जिस थाली के अंदर क्या था, पानी भरा था कि उसको कोई भी छुएगा तो पानी गिरेगा और यूं गोपी की आंख खुलेगी और चोरी करने वाला पकड़ा जाएगा। इसलिए गोपी जो थी वो निश्चिंत होकर सो गई, बिना किसी भय के सो गई कि आज किसी की हिम्मत नहीं है मेरे घर से कुछ चुरा के देखे। और उसने चैलेंज भी दिया था दूसरी गोपियों को कि तुम जो हो ना भोली भाली हो, मेरे घर से चुरा के देखे तो मैं मानूंगी। कृष्ण ने कहा, ऐसी प्लानिंग है? कहा, कृष्ण ऐसी प्लानिंग की है। कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, अपन भी इसका तोड़ कोई ना कोई तो जरूर निकालेंगे, क्योंकि आज तो मुझे चोरी फिर इसी के घर करनी है। आज मैंने भी चैलेंज लिया है, छोड़ूंगा नहीं इसको आज भी। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, भगवान भक्त को भी नहीं छोड़ते हैं और भगवान दुष्ट को भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ने की परिभाषा अलग अलग होती है। भक्त को छोड़ूंगा नहीं मतलब वो कभी उसको किसी हाल में भी छोड़ते नहीं है, और दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं मतलब उसको किसी समय भी किसी कीमत पे भी क्षमा नहीं करेंगे। अब कृष्ण और सखा दबे पांव चुपचाप ऐसे करते 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 बंदरों को भी इशारा कहा कि देखो, प्लान मेरा खराब नहीं करना, प्लीज तुम लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। और बंदर भी चुपचाप छत पे इस उम्मीद पे बैठे कि आज तो माल मिलेगा ही, इसलिए शांति करके बैठो, काम अपना बना बनाया खराब नहीं होना चाहिए। भगवान ने देखा कि वाकई गोपी ने प्लानिंग तो बहुत मजबूत की है, क्या दिमाग है भाई इसका। कृष्ण ने ऐसे सोचा, लेकिन फिर साथ में सोचा, ठीक है,
तुम्हारा भी रास्ता तो मैं निकाल ही लूंगा। इसलिए कृष्ण ने सोचा कि अगर इस मटके को किसी ने छुआ तो ये तो एक प्रकार का अलार्म है, टच करेंगे और पानी गिरेगा और गोपी उठ जाएगी। अपने सखाओं को कहा कि आज के दिन तुम लोग को यही माखन मिश्री खानी? बोला हाँ हाँ यही खानी है। तो एक सखा को कहा, सखा यूं करो, जमुना के किनारे जाओ और वहां से कमल काकड़ी लेके आओ, जिसे हम अपनी भाषा में भी कहते हैं। अब देखो भगवान का कैसे लीला कर रहे हैं। भी लेके आओ, भी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा लाया गया, कमल काकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा लाया। आपको पता है कि कमल काकड़ी के अंदर क्या होते हैं? छेद होते हैं। भगवान ने वो सखाओं के ऊपर चढ़ चढ़ के आहिस्ता 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 वो कमल काकड़ी को थाली में डाला और खुद चूसने लगे। यानी दुनिया का सबसे पहला स्ट्रॉ कृष्ण ने यहां यूज किया था। ये बड़ी समझने की बात। यूरोप विदेश के लोग कहते हैं हम स्ट्रॉ हमने बनाया, लेकिन ये तो 5,500 पहले कृष्ण ने ये लीला की थी स्ट्रॉ की। इसलिए ऐसे कमल काकड़ी को रखा थाली के अंदर और चूसने लगे, सक करने लगे ताकि वो सारा पानी पी जाए। ऐसे करते 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 कमल काकड़ी से सारा पानी मेरे ठाकुर ने पी लिया। अब कहा एक स्टेप हमारा चोरी का पूरा हुआ। हमने अलार्म को बेकार कर दिया, यानी सीसीटीवी कैमरा के तार हमने काट डाले हैं। अब आगे की प्लानिंग हम करेंगे। अब जब पानी पूरा निकल चुका, आराम से थाली उठाई, क्योंकि अब तो उसमें पानी था ही नहीं, इसलिए छलकने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वो थाली को उतारा, आराम से मटका उतारा और मटके से सारा दूध दही माखन खाया। और गोपी जो सो रही थी थोड़ा उसके मुंह पर भी लगा दिया ताकि पता चले कि हम तुमसे ज्यादा तेज हैं, हमारी प्लानिंग तुम कैसे ही करो लेकिन हम उसको उड़ा के रख देंगे। जब कृष्ण वो सारा माखन मिश्री अपने सखाओं को बंदरों को खिला के लौट गए, तब गोपी आंख खुली, हाय, जोर से सीने पे हाथ मारा, पता चला सारा माखन मिश्री, सारी प्लानिंग उसकी फेल हो गई। इसीलिए एक संत ने कहा है, संत ने कहा मैं करण के मैं करूं, करने वाला कोई। हम सोचते हैं ये सब हम कर रहे हैं, ये सब हमारी प्लानिंग है, ये सब हमारा दिमाग चलता है। मैं करण के मैं करूं, करने वाला कोई, अपनी सोची लटक रही, हरि करे सो हुई। यहां पर भी यही हुआ कि उनकी जो प्लानिंग थी वो सारी फेल हो गई। गोपी अंत में समझ गई कि ये ठाकुर तो बड़ा शरारती है, इसको पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरे दिन सारी गोपियों को लेके मोर्चा निकाला, जुलूस निकाला और जुलूस निकालते निकालते पहुंच गई जशोदा के घर पे। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। बहनों, माताओं, मित्रों, ये जो हम अपने ठाकुर की लीला सुनते हैं ना, यही लीला हमारे जीवन को सफल करती है। कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म चैव दिव्यम यो वेति तत्वतः तेक्ता देहन पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, तुमसे कुछ नहीं होता है ना तो कुछ नहीं करो, खाली मेरी लीला सुनो।
मात्र मेरी लीला सुनो और श्रद्धा से उन लीलाओं को स्वीकार कर लो। तुम्हें शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अब सारी गोपियों ने मोर्चा निकाला और त्राही माम जशोदा, त्राही माम मैया, त्राही माम, तुम्हारे लाला ने तो हम सबों की नाक में दम करके रख दिया है। ये ठाकुर बहुत ही रंगीला है, बहुत रंगीला है, क्योंकि ये अपने पूरे 16 कला संपूर्ण रूप में आए और सिद्ध किया कि मैं ही परमेश्वर हूं। एक संत से किसी ने पूछा कि प्रभु, भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और भगवान श्री कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है, तो इन दोनों की लीलाओं में क्या फर्क है प्रभु? किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा तो बोला, सुनो समझो, अगर भगवान श्री राम वन में निकले और वहां एक वाटिका देखते और लक्ष्मण कहता, भैया हमें ये फल खाने हैं, भूख लग रही है, तो भगवान श्री राम कहते कि रुको लक्ष्मण, इस वाटिका का जो मालिक है पहले उससे हम अनुमति लेते हैं और फिर वो फल तोड़ेंगे और खाएंगे। उसके मालिक के पूछे बिना हमें ये फल नहीं लेने चाहिए। ये तो हो गए भगवान राम। और बोला, इसकी जगह पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण होते तो क्या करते? उनके सखा कहते, प्रभु कन्हैया भूख लगी है, फल चाहिए, तो कृष्ण कहते तोड़ लो। तो उनके सखा कहते उनका मालिक, कृष्ण कहते मालिक की ऐसी की तैसी, मैं ही मालिक हूं, मेरे सिवा कौन मालिक हो सकता, तोड़ो। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक ऐसे रूप लेकर आए जो ये सिद्ध करते हैं कि वो पूर्ण ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। आप देखेंगे कि भगवान की जो भी लीलाएं हैं वो प्रेम की लीलाएं हैं। कृष्ण की कोई रोने धोने की लीलाएं नहीं है। हमारे यहां आप एक चीज समझो कि भगवान का हम जन्म उत्सव तो मनाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी भी किसी अवतार की वर्षी हम नहीं बनाते। ऐसा क्यों? इसलिए कि भगवान कभी शरीर छोड़ते ही नहीं है, वो तो अव्यक्त होते हैं और व्यक्त होते हैं, अपने धाम चले जाते हैं और धाम से आते हैं। इसलिए यहां कोई रोने धोने की लीलाएं हैं नहीं। श्री कृष्ण की तो सारी प्रेममयी लीलाएं हैं और यही प्रेम आप लोगों को कृष्ण रोज बांटते हैं। ऐसे करते 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 बहुत सारे दिन इन लीलाओं में बीतते चले गए। एक दिन की बात है कि भगवान ने, कृष्ण ने एक दूसरे घर पे छापा मारने की प्लानिंग बनाई। वास्तव में सब गोपियां चाहती थी कि उनके घर से माखन मिश्री कृष्ण लेके जाए। ये तो रोसने मनाने की खाली एक लीला थी, लेकिन वास्तव में सब गोपियां चाहती थी। जिस घर, बहनों माताओं, किसी घर कभी कृष्ण माखन मिश्री न खाते तो गोपियां दुखी हो जाती कि अरे आज लाला ने माखन मिश्री नहीं खाया। देखो बहनों मित्रों, सब गोपियों का और ग्वाल बालों का जीवन का आधार कौन था? कृष्ण। उनके सुख दुख, हंसी खुशी, गाना नाचना, सब का सब कृष्ण से जुड़ गया था। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे उल्लासनगर में हमारा नाचना गाना, हंसना,
रोना, सुनना, सुनाना सब कुछ राधा वृंदावन चंद्र से जुड़ गया है। इसीलिए हम दौड़े चले आते हैं राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन करने और उनकी लीलाएं सुनने के लिए, उनकी पवित्र लीलाओं का, मंगलमय लीलाओं का श्रवण करने के लिए हम सब चले आते हैं। बहनों, आप ही मुझे हिम्मत देती हो, आपकी शक्ति मुझे हिम्मत देती है। हालांकि इन दिनों तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि छोटे छोटे बच्चे आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकता हूं। मुझे आपसे प्रेरणा मिलती है। अब सारी गोपियां जुलूस बना के गई, कहां पर है? जशोदा के नंद भवन पे। अरे जशोदा, अरे जशोदा, अरे जशोदा। मां जशोदा समझ गई आज फिर कुछ कन्हैया ने गड़बड़ की होगी। जशोदा बाहर आई, क्या हुआ? इस तरह से क्यों सब चिल्ला रहे हो? कहा जशोदा, तुम्हारा लाला बहुत ही उत्पात मचा रहा है, बहुत गड़बड़ कर रहा है, हम सबों को बहुत परेशान करता है। जशोदा ने पूछा, आखिर ऐसा क्या है कि कन्हैया तुम लोग को परेशान करता है? कहा, मां, हमारे घर से माखन मिश्री खूब उड़ा के ले जाता है। तो कहा जशोदा ने, देखो वो छोटा बच्चा है, उसको इतनी समझ नहीं है। मां जशोदा तो कौन से भाव में थी जी? वात्सल्य भाव में थी। और वात्सल्य भाव है ना, मैं फिर कहता हूं, भगवान को क्या कहा? भक्त वत्सल। ऐसे गुरु भी अपने शिष्य वत्सल होते हैं और माँ बाप अपने बच्चों के वत्सल होते हैं। क्योंकि प्रेम में फिर भी कहीं कहीं कामना आ सकती है, लेकिन वत्सल्य भाव सबसे पवित्र होता है। और जशोदा वत्सल्य भाव से अपने कृष्ण को देखती है। जशोदा का वत्सल्य भाव देखो कि जब सुबह दूध दही का मंथन करने बैठती जशोदा, बड़ा सारा मटका लेकर उसमें दूध दही से मंथन करते हुए छाछ बनाती और गीत गाती अपने कन्हैया के, मेरा लाला ऐसा, मेरा लाला ऐसा, मेरा कन्हैया के नैन ऐसे, मेरे कन्हैया के बाल ऐसे, मेरे कन्हैया के होंठ ऐसे, मेरे कन्हैया की मुस्कान ऐसी, ऐसे कर कर करके वो गीत गाती माँ जशोदा। और ठाकुर क्या करते? पीछे आगे दोनों हाथ गले में डाल के माँ जशोदा को चिटक जाते हैं। और जैसे ही माँ जशोदा को कन्हैया चिटक जाते गले में हाथ डाल के, तो मां जशोदा के वत्सल्य भाव के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगता था। ऐसा जशोदा का कृष्ण के प्रति वत्सल्य भाव। अब वही जशोदा कहती, मेरा बेटा तो बहुत बच्चा है। जशोदा को तो ये पता ही नहीं था कि ये बच्चा सबका बाप है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। अब जशोदा ने कहा, ये देखो छोटा बच्चा है, इसको इतनी अकल नहीं है, तुम लोगों को माखन मिश्री छुपा के रखो, मिठाइयां छुपा के रखो। बोला, मां हम छुपा भी देते हैं तो भी ये ढूंढ लेता है। कहा, कैसे? ये कैसे ढूंढता है? बोला, चींटियां है ना, चींटियां इसकी जासूस है। चींटियां लाइन लगा से पहुंचती है जहां मिठाई होती है, और कन्हैया उन चींटियों के पीछे पीछे पहुंच के सारी मिठाइयां ले लेता है। अर्थात कृष्ण की सब सेवा करते हैं,
चींटियां भी सेवा करती है, वानर भी सेवा करते हैं, मयूर भी सेवा करते हैं। और जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जून में आके कन्हैया की सेवा न करे तो उससे अभागी फिर कौन हो सकता है। दूसरी गोपी ने को कहा, देखो गोपी, तुम लोग जो है ना अंधेरे में छुपा दिया करो, ये अंधेरे में नहीं जाता है। छोटा बच्चा है ना, अंधेरे से डरता है, क्योंकि जशोदा को तो कन्हैया ऐसे ही उल्लू बनाते होंगे, अंधेरे से डरता हूं मैं मां। है ना, अंधेरे से डरता हूं मैं मां। तारे जमी का आएगा ना गाना, अंधेरे से डर। तो जशोदा को तो कन्हैया यूं ऐसे 2 मिनट में चक्कर देते। और एक बात बताऊं, छोटा बच्चा यदि माँ बाप को चक्कर देने तो माँ बाप को चक्कर खाने में मजा आता है, सुख होता है। इसलिए जशोदा को तो चक्कर में डाल दिया ठाकुर ने कि अंधेरे से मैं डरता हूं। मैं कहां अंधेरे में जाऊंगा, पता है। गोपियों ने कहा, मां हमने ये करके भी देख लिया, अंधेरे में भी मिठाइयां रखती हैं लेकिन फिर भी ये पहुंच जाता है। क्यों मां, ये तुम्हारा बेटा ऐसा अलौकिक है कि जब अंधेरे में जाता है ना तो प्रकाश होने लगता है। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। अंधेरे में भी प्रकाश होने लगता है जब ये जाता है तो। दूसरी गोपी ने कहा, जशोदा मैया, ये तुम्हारे बेटे के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर रखना पड़ता है। अगर इनको टैक्स ना देने, दान न दे, जैसे साकड़ी गली में पता है, बरसाना के पीछे साकड़ी गली में ठाकुर ने किस तरह से दान मांगा था, वो कल हम इस विषय भी चर्चा जरूर करेंगे। बरसाना चलेंगे कल, हो सकता है। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। एक गोपी ने कहा, मैया इसके लिए हमें कुछ ना कुछ डब्बे में रखना पड़ता है, नहीं तो ये गड़बड़ कर देता है। बोला कैसे? अब माँ जशोदा को लगे ये मेरा बालक तो छोटा सा है, इसके हाथ पांव छोटे हैं, ये थोड़ी कोई ऐसे उत्पात कर सकता होगा। और फिर इसके घर में कौन सी कमी है? मिठाइयां, मिश्री, माखन, सब कुछ। अब एक गोपी ने कहा कि एक दिन की बात है, मैंने अपने पूरे घर की सफाई कर दी, कुछ नहीं छोड़ा, ताकि इसको मिलेगा नहीं तो चुपचाप चला जाएगा, ना कोई मटका फोड़ेगा, ना कुछ गिराएगा, कुछ होगा ही नहीं तो करेगा क्या। यशोदा ने कहा, हाँ यही तो मैं चाहती हूं कि तुम लोग घर में कुछ रखो ही नहीं, फिर आएगा कैसे। कहा मां उस दिन ज्यादा गड़बड़ हो गई, उस दिन ज्यादा गड़बड़ हो गई। कहा कैसे? कहा मैंने अपने पूरे घर की सफाई की, पूरे घर में बुआरी लगाई, कपड़ा लगाया और सारी माखन मिश्री पड़ोसियों के घर रुकवा दी। मेरा छोटा बालक 1 साल का, इसको मैंने पालने में सुलाया और पालने में सुला के बड़ी मुश्किलों से सोया। उसको झूला झूला के लोरी दे 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 के सुलाया। एक बात याद रखो बहनों, माताओं, मित्रों, ये जो मां है ना, मां, इसका बच्चा गलत भी होगा तो कभी गलत तो उसको सोचेगी नहीं कि मेरा बच्चा गलत है। दुनिया की
सबसे अच्छी में अच्छी दवाई, जब हमें बचपन में चोट लगती थी ना, तो हमारी माँ वहां पर फूंक मारती थी, याद है? और माँ की वो फूंक दुनिया का सबसे अच्छा मरहम होता था। कभी कभी उसी माँ को जब परेशान करते हैं तब भगवान अवश्य रोता होगा, अवश्य रोता होगा। तो दुनिया का सबसे अच्छा मरहम क्या होता है? माँ की फूंक होती है, जो बच्चे को ऐसे करती है और बच्चा थोड़ी देर में रोना चुप कर देता है। और दुनिया की सबसे अच्छी नींद की गोली पता है? माँ की थपकी होती है। ऐसे जब गोद में लेके ऐसे ऐसे करते हैं ना बच्चे को, तो सबसे अच्छी नींद की गोली वो थपकी होती है। और जिस माँ ने हमें थपकियां दे दे के सुलाया होता है, उसी माँ को जब धड़के दे दे के रुलाते हैं, तब अवश्य भगवान का मन दुखता होगा, अवश्य उनके मन को तकलीफ होती होगी, ये आप जान लीजिए। अब यशोदा भी अपने बच्चे को ऐसे समझती, मेरा बच्चा तो कोई शरारतें नहीं करता, मेरे जैसे बच्चे जैसा सीधा साधा तो पूरे ब्रिज में कोई नहीं है। गोपी ने कहा कि मैंने अपने घर की सफाई करके सारी मिठाई पड़ोसी के घर रख दी, अपने छोटे बच्चे को सुलाया जो 1-1.5 बरस का था, और मैं भी आंखें बंद करके लेट गई। शांति थी, शांति, कि आज ना है बांस ना बजेगी बांसुरी, कुछ है ही नहीं, आएगा तो क्या करेगा। लेकिन मां उस दिन तुम्हें पहले से ज्यादा तंग हुई। बोला वो कैसे? कहा तुम्हारा बेटा दबे पांव आया, चुपचाप आहिस्ता आहिस्ता आया और सारे डब्बे चेक किए, पता चला सारे डब्बे खाली है। और मैं भी शांति में थी कि चल बच्चे, मैं भी तेरी उस्ताद हूं, कर, तुझे चेक करना कर, कुछ तो ही मिलने वाला है। और आज तो मैं बड़ी शांति से सोने वाली हूं, अभी 2 मिनट में तू खाली हाथ यहां से जाएगा कन्हैया। तूने क्या समझा है कि तू अकेला ही होशियार है, हम भी तेरे उस्ताद हैं। गोपी मन ही मन में सोच रही थी। ऐसे में कृष्ण ने सारे घर में चक्कर मारा, पलंग के नीचे इधर उधर छींकों पे, कहीं कुछ नहीं था। तब चुपचाप उस बच्चे के पास आया जो गहरी नींद सो रहा था। बच्चे से कहा, लाला तेरी माँ ने आज कुछ घर में नहीं रखा है हमारे लिए, अगर कुछ रखती वो तो तुझे तो पता है मैं तुमको भी जरूर देता है ना, लेकिन आज कुछ रखा ही नहीं है। लेकिन मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं, ऐसे खाली हाथ क्यों जाऊं? तुम्हारी माँ ने तो मुझे खाली हाथ भेजा है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें कुछ ना कुछ तो दे के जाऊंगा। और मेरे बच्चे को जोर से चुटकी मारी है, इतनी जोर से चुटकी मारी कि वो चिल्ला उठा और कम से कम 2 घंटे के बाद वो सोया। उस दिन से मैं थोड़ा बहुत रख देती हूं। बहनों माताओं, इस लीला से हम ये सोच सकते हैं कि कुछ ना कुछ ठाकुर को घर में भोग लगाया करो, उससे पहले कि वो चुटकी मारे। कुछ ना कुछ माखन, मिश्री, फ्रूट, पानी, पत्रम, पुष्पम, तोयम, कुछ ना कुछ ठाकुर को रोज भोग लगाया करो। बहनों, मैं एक आपको छोटी सी बात करके सत्संग को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि समय के साथ चलना बहुत आवश्यक होता है। आप लोग, खासकर मैं बहनों से बात करता हूं, सुबह जब हम लोग घर की सफाई सुथराई करते हैं तो कम से कम 2-4 पानी बाल्टी की पानी को हम बहा देते। फिर घर में कुछ पकाना, बर्तन धोना, उसमें भी 2-4 पानी बाल्टी की हम बहा देते हैं। फिर कपड़े धोना, उसमें भी हम 8, 10, 15, 20 बाल्टियां बहा देते हैं। फिर घर में भोजन पकाना, ऐसे सुबह से शाम तक कम से कम एक घर के अंदर 40-50 बाल्टियां पानी की बह जाती हैं। वो 40-50 बाल्टी पानी की जो हमने बहाई, वो अंत में गई कहां? गटर में। मानते हो?
40-50 बाल्टियां जो हमने बहाई वो गटर में गई, लेकिन एक छोटा सा गिलास पानी का जो हमने कृष्ण को अर्पण किया वो परलोक गया। एक छोटा सा गिलास पानी का, एक तुलसी का पत्ता रख के, लो ठाकुर आपको भोग लगे मेरे कन्हैया। इतना भी करोगे तो गीता में कृष्ण कहते हैं मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। इसी बात पे आज हम आनंदमयी लीलाओं को विराम देते हैं। लीलाएं हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कल हम फिर वृंदावन की कोई अलौकिक लीलाओं के साथ और मिलेंगे। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।